अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष आर अलगर स्वामी ने अपने उपाध्यक्ष और सुभाष ग्राम तथा रंगत के जिला परिषद सदस्यों के साथ श्री विजयपुरम में द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जिले के विकास के संबंध में उपराज्यपाल से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि वे जिले के विकास में सहयोग प्रदान करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में जो जरूरी है उस पर सहयोग प्रदान करें। पीआरआईस के लिए श्री विजयपुरम में जो मिडिल नॉर्थ के जो पीआरआईस जो मिडिल नॉर्थ से यहाँ आते हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो यहाँ पर रुक सके, भवन का निर्माण हो सके, उसके लिए जमीन का आवंटन हो सके। इसके अलावा जो टूरिज्म डेवलपमेंट है, सड़क है, बिजली है, पानी, ऐसी जो जो सुविधाएं वहां पर, क्योंकि एक बहुत ही बाराटांग भी एक बहुत ही डिगलीपुर तक एक टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फेमस हो रहा है, क्योंकि वहां पर मिडिल नॉर्थ में जो रंगत से लेकर डिगलीपुर तक, लॉन्ग आइलैंड को लेकर हैविस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड, सब तरफ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए। साथ ही श्री अलगर स्वामी ने कई सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराज्यपाल और मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वे जिले के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हालांकि 9 महीने का समय रह गया है, समय बहुत कम है, लेकिन वे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जिले के विकास के लिए अपना संपूर्ण निछावर करेंगे। स्वामी जिला परिषद अध्यक्ष नॉर्थन मिडिल अंडमान, मेरे साथ उपाध्यक्षा श्रीमती अपर्णा रॉय, हमारे साथ तपस जी जिला परिषद मेंबर रंगत, प्रदीप जी जिला परिषद डिगलीपुर सुभाष ग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं महामहिम उपराज्यपाल जी को और हमारे मुख्य सचिव और अन्य कमिश्नर्स एंड सेक्रेटरीज और कहीं डायरेक्टर्स। मैं उपराज्यपाल से जब मिला तो पहला मुद्दा ही रखा था कि जिला परिषद 17 कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक। सर, हमारे पास 37 समिति, 37 प्रधान और 300-350 मेंबर्स। लेकिन जब हम विजयपुरम आते हैं नॉर्थन मिडिल से तो हमारे पास जो है रहने को एक भवन नहीं है। मिडिल अंडमान जो एक भवन है आपका जो साउथ अंडमान पे है, जैसे कैम्बल बे से लेकर अन्य क्षेत्र जहाँ आपके हैवलॉक, नील वगैरह सब है, तो यहाँ पे जो हमेशा फूड रहता है। तो मैंने उपराज्यपाल से अपने नॉर्थन मिडिल के लिए एक मांग रखा कि हमारे पीआरआईएस मेंबर आएंगे या तो मेडिकल इश्यू को लेकर या अन्य कोई ऑफिशियल इश्यू लेकर जब हम आते हैं तो हमारे लिए रहने को एक भवन नहीं है। और साथ सर हमें जमीन प्लस जो है स्पेशल फंड दीजिए ताकि जो हम एक अच्छा निवास बना सके जिला परिषद की तरफ से, जो उत्तरी और मध्य अंडमान के लिए हमारे अपने जितने भी प्यारे मेंबर के लिए होगा। तो सर ने उस चीज को अपने संज्ञान में लिया और बोले जरूर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो मैं फिर से धन्यवाद देता हूं उपराज्यपाल जी को। और एक बड़ा पूरे अंडमान द्वीप समूह को पता है कि हेलीकॉप्टर का एक हादसा हुआ था जिसमें स्वर्गीय नंबी अम्मा जी हेलीकॉप्टर क्रैश पवन हंस का शिकार हुई, आज वो दुनिया में नहीं रही। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंडमान निकोबार के प्रशासन को, एलजी महोदय को, समय रहते उस परिवार को जो है हमारे डीसी महोदय के हाथों से 1.5 लाख रुपए का मिला। लेकिन और भी उनको जो है उन हेलीकॉप्टर क्रैश में उनको जो कंपनसेशन मिलना था और उस समय बोला गया कि एक जॉब ग्रात्यापन में मिलेगा, क्योंकि उनके जो है बेटे हैं, अगर बेटी होती तो जरूर पेंशन की हकदार होती अगर वो शादी ना करती। लेकिन अब बेटा है, आज मां के जाने के बाद उसके पास एक जॉब नहीं है। बहुत दुख के साथ मैं ये बात को रखा उपराज्यपाल के सामने, पत्र के साथ रखा और सर ने इस चीज को स्वीकार किया और पेपर की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया। मैं उपराज्यपाल महोदय को दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद मैंने और एक बात रखी, ईयरमार्क फंड। देखिए जिला परिषद के पास फंड का अभाव है, यह आखिरी साल है जिसमें मुझे हमारे जिला परिषद मेंबर्स ने मुझ पर आशा जताई कि मैं कुछ कर पाऊं अपने जिले पे, नॉर्थन मिडिल पर। तो मैंने इस चीज को
उपराज्यपाल महोदय के सामने रखा, सर मुझे ईयरमार्क फंड अगर बढ़ा दें, रोड सेक्टर है, हेल्थ है और कई सारे परियोजनाएं को हम नॉर्थर्न मिडिल पे लाना है। जैसे साउथ अंडमान में देखिए टूरिज्म ले लीजिए, हर डिपार्टमेंट पे आगे है। देखिए पूंजीपति आज हैवलॉक में, सौराष्ट्र द्वीप में और शाही द्वीप में इस तरह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूंजीपति है। लेकिन हमारे नॉर्थर्न मिडिल में ऐसे कोई स्तर नहीं है कि हम उन पूंजीपतियों को और प्रशासन की तरफ से। लेकिन जब मैं बात रखा टूरिज्म, तो एलजी महोदय ने बताया कि मैं टूरिज्म के लिए आपको बताना चाहता हूं। तो सर ने बताया हैविस आइलैंड जहां माया बंदर पे है, और जो है लॉन्ग आइलैंड जो रंगत तहसील के अंदर आता है, लॉन्ग आइलैंड का बीचेस है, और जो है हमारे पास रोशन स्पीच जो है डिगलीपुर पे है। तो सर का जब हमने बात सुना, पूरे उनके अंदर में जो है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के लिए उन्होंने जो है एक बड़ी सोच रखी है और उसको टेंडर प्रोसेस तक पहुंच गया। तो मैं हृदय से उपराज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ मैं जिस क्षेत्र पे, बाराटांग क्षेत्र पे, मैं जहां टूरिज्म हजारों की संख्या पे, वहां पे मड वॉल्केनो, लाइमस्टोन केव, पैरेट आइलैंड और बीचेस देखने के लिए जब बाराटांग आते हैं, उसमें से मैं एक बड़ी चीज एलजी साहब हमारे जो उपराज्यपाल महोदय के सामने से हमने वो आवाज सुनी, वो है यूनेस्को हेरिटेज आपका जो साइड है, वो बाराटांग का मड वॉल्केनो इन पूरे भारत के, हिंदुस्तान के इतिहास में, मतलब वर्ल्ड में वो एक मड वॉल्केनो है जो बाराटांग पे है। तो सर ने उसको जो है यूनेस्को हेरिटेज जो है साइट घोषित किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उपराज्यपाल महोदय को कि बाराटांग को जो है इस मड वॉल्केनो को, जब ये चीज पूरे विश्व में अगर ये होगा, बाराटांग को, मड वॉल्केनो को, ये जो क्षेत्र जो हमारे मड वॉल्केनो है जहां हमारे कई अनएम्प्लॉयड, उससे जब देखिए आज सर 160 से 70 बोट चलती है टूरिज्म में। आज बच्चे जो है जॉब के लिए उतना नहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाते हैं, आज हमारे बच्चे बोट में आके अपने टूरिज्म में, आज मड वॉल्केनो से हमारे ड्राइवर भाई और हमारे टूरिस्ट को बढ़ावा मिलता है। साथ साथ मैंने उपराज्यपाल महोदय से पूछा, सर हमको जो है अंडमान के जो है आईपीएनटी की तरफ से कुछ की चाहिए, गेस्ट हाउस चाहिए, ताकि जो है हमारे टूरिस्ट आके बाराटांग पे रुकने के लिए जो है टूरिस्ट के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं है। एक दो है फॉरेस्ट की गेस्ट हाउस, वो जो है ऑफिसर को आने के लिए जो एक्सेस इंस्पेक्शन बंगला होता है वो टूरिस्ट के लिए नहीं होता है। तो सर टूरिस्ट के लिए अगर आईपीएनटी का गेस्ट हाउस बन जाएगा और कहीं हमारे टूरिज्म साइड से जुड़े वाले वो लोग भी जो है बाराटांग को जो बढ़ावा देंगे। और हमारा जो डीसी महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, समय समय पर हमारे सुशांत पादा जी और हमारे एडीएम, हमारे सीओ कृष्णा चैतन्य जी, हमारे दोनों एसी डिगलीपुर और रंगत के एसी, इन्होंने भी जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे, जब भी मीटिंग होता है हम अपने क्षेत्र पे जाते हैं और प्रत्येक हमारा मकसद ये रहेगा कि जैसे देखिए सर होम स्टे बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम होम स्टे को इतने सिंपल में करने चाह रहे हैं हमारे डीसी महोदय, और हम भी चाहते हैं कि अपना नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में अनएम्प्लॉयड होम स्टे से अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं। उसमें बड़ी ये नहीं है कि टूरिस्ट आके सिंपल अपने क्षेत्र पे जो हमारे जहाँ पे देखिए, जहाँ आज हम लोग गोवा जाते हैं, बाकी क्षेत्र में जाते हैं, वहां से जो धरोहर वहां की चीज को हम ले जाते हैं, वैसे ही हमारे पास टूरिज्म का नॉर्थर्न में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, किशोरी नगर पे है और कई क्षेत्र पे है, और हमारे रंगत में रमन बगीचा है। ये सबको जो है हम बड़ी लेवल पे हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे टूरिज्म। और सर एक मुद्दा था स्पोर्ट्स। देखिए नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में सर स्पोर्ट्स के युवाओं में कोई कमी नहीं है। आज युवाओं को, हमारा तो देखिए शुरू से ही, मेरे ये 26 साल का जो मैं राजनीतिक जीवन में कॉलेज से निकलने के बाद आया, तो मैं युवाओं के साथ, क्लब के साथ जुड़ा। मेरे साथी मेरे बगल बैठे हैं प्रदीप जी और हमारे तपस जी, हम लोग युवाओं के ऊपर मतलब ध्यान दे रहे हैं, हमारी मैडम भी है। तो मैं चाहता हूं सर हमारे नॉर्थर्न मिडिल के युवाओं जो खेल से जुड़े हैं उनको प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड नहीं है। आज रंगत में स्टेडियम है, नाला का पानी आ रहा है। आज स्टेडियम को जो है वो 25 साल पुराना कॉन्सेप्ट में चल रहा है। आज खेलो इंडिया खेलो, आज पूरे भारत सरकार कई सारे परियोजनाएं बच्चों की, युवाओं को आगे बढ़ाने में, तो ये सारे चीज को मैंने रखा सर। और मैं और भी बताना चाहता हूँ प्रशासन को, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी जो है हमें आश्वासन दिया और जो बताया कि कई सारे अन्य डिपार्टमेंट जैसे फिशरीज है और जो है आपके पावर्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट है, सिविल सप्लाई, बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट के हैं, एग्रीकल्चर है, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री है,
इनमें जो है कई परियोजनाएं, कई स्कीम्स हैं जो धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है। और मैं आज मीडिया के सामने और पूरे अपने नॉर्थन मिडिल को बताना चाहता हूं, कहीं में भी कोई स्कीम नहीं छूटेगी। इसके लिए हमें पोलर विजयपुरम आना पड़े अपने टीम के साथ, तो मैं विजयपुरम आऊंगा और अपनी स्कीम को उस धरातल तक जहां पे नॉर्थन मिडिल पिछड़ा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं मेरे एक साल में मैं बहुत बड़ी परियोजनाएं लाके बहुत बड़ी काम कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ सोच है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर मैं इस परियोजनाओं को उस धरातल पे, उस क्षेत्र तक, उन युवाओं तक, उन जनता तक पहुंचाने का मेरी प्रयास रहेगी। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी पूरी टीम, मेरी 17 जिला परिषद मेरे साथ है और आगे भी रहेंगे। ये कार्यकाल मेरा 1 साल का रहेगा, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी आएगी, 27 का चुनाव भी आएगा। मैं चुनाव के साथ मैं इसको जो है राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, इसको सिर्फ मैं उस समाज तक, उस वर्ग तक पहुंचाना चाहता हूं जिस वर्ग में लोग हमारे नॉर्थन मिडिल को उम्मीद जता रहे थे। 4 साल का कार्यकाल क्या रहा पिछला, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरी कार्यकाल मेरी मेंबर के साथ, मेरी जिला परिषद के टीम के साथ, मेरे जो जितने भी 5 कमिटीज बनेगी, वर्क कमेटी होगा, हेल्थ कमेटी होगा, जितने भी कमेटी होगा वो पेपर पे नहीं रहेगा। वो कमेटी से मैं आगाह करूंगा कि आप धरातल पे जाइए। एजुकेशन का कमेटी पेपर पे नहीं रहेगा, एजुकेशन के क्षेत्र पे आज शिक्षा का स्तर जो भी, कल मैं जब गया डायरेक्टर के सामने, देखिए उनके पास 350 करोड़ का बजट होना चाहिए, तब अंडमान निकोबार में डायरेक्टर साहब कह रहे थे उनको 20 करोड़ का बजट मिलता है। लेकिन 20 करोड़ का बजट अंडमान निकोबार नॉर्थन मिडिल को, कहीं सारे स्कूल हैं, कहीं दिक्कतें आ रही है, शिक्षा की कहीं कमी नहीं है, टीचर्स वेल सेटल है। ऐसे नहीं कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया जाता, हमारे पास वेल सेटल टीचर है, लेकिन कुछ स्कीम से, कुछ हमारे स्कूल की स्थिति है, उसको हम ठीक करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। लेकिन मैंने जब डायरेक्टर साहब से बात रखी तो डायरेक्टर साहब ने एक बात बताया, फंड के अभाव है। सर, जिला परिषद का फंड के लिए मैं समय समय पे मैं उपराज्यपाल के पास भी जाऊंगा। अगर फंड आ जाता है सर, मैं एनओसी अगर आप देंगे तो मैं उस स्कूल में भी, हमारे जैसे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, मेरी स्कूल जहां पे, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, बाराटांग क्षेत्र पे, वहां बच्चे स्कूल में भीग रहे हैं, वो प्रेयर पे जो बारिश का समय रहेगा, प्रेयर जो है बरंडा में या बारिश में खड़ा है, तो मैं वहां पे जहां हॉल बननी है, पैसे की अभाव है, तो मैं जिला परिषद के एनओसी मिल जाएगा। तो सर कह रहे थे कि अगर जिला परिषद प्रधान समिति अगर कोई एनओसी मांगता है, हमारे पास पैसे की अभाव है, मैं पूरे 7 दिन के अंदर आपकी एनओसी आपकी टेबल में आपकी वहां पहुंच जाएगी। तो मैं डायरेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे कई सारे परियोजनाएं हैं, कई सोच है, तो मैं समय पे, और जहां हेलीकॉप्टर की ग्राउंड बनी है किसी क्षेत्र पे, लेकिन हेलीकॉप्टर का सर्विस नहीं है, जैसे बाराटांग में 2-2.5 करोड़ का हेलीकॉप्टर का परियोजनाएं बन के 2 साल से खड़ी है। तो हेलीकॉप्टर मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरे हफ्ते भर चले, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मिले, ताकि वो हेलीकॉप्टर से सेवा मिले, कोई मेडिकल केस हो जाए, और कुछ जो है टूरिस्ट अगर वो हेलीकॉप्टर की सेवा लेकर बाराटांग आए। इसी तरह और भी क्षेत्र में जहां हेलीकॉप्टर ग्राउंड बना है, कोई इमरजेंसी के ना रह के उसको जो है चले, और भी जहां पवन हंस अंडमान निकोबार में आए, मैं उपराज्यपाल से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। कहा बहुत सारे क्षेत्र में जो है एक हादसा हो गया, मैं उससे बिल्कुल दुख हूं। इसके बाद पवन हंस और भी आए, और सर कह रहे थे कि जो है आपके टूरिज्म के लिए भी जो है उन्होंने जो है वो एली टाइप का जो चीज है वो भी आएगा, और हमारे टूरिज्म को निश्चित मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मीडिया कर्मी को और हमारे नॉर्थन मिल को, कि दिन आपको जो है हमारे आने वाले दिन बहुत अच्छा रहेंगे। और मैं तहे दिल से मीडिया कर्मी को, और जब अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के प्रत्येक ऑफिसर को, हमारे एचओडीज को, और खास नॉर्थन मिडिल के जो इसको देखिए, मैं फंड ला देना और मैं उस फंड को धरातल तक ना पहुंचाऊं, इसके लिए हमारे जिला परिषद के ऑफिसर को और पूरे हमारे जिला परिषद मेंबर को आज के दिन मेरी ये, मैं नवनिर्वाचित होकर आया हूं, तो मेरी सोच है ये आपको समय समय पे मैं आपको मेरी काम जब आगे बढ़ेगी और मेरे पूरे टीम के साथ मैं मीडिया के सामने रखूंगा। इस नॉर्थन मिडिल को समय बहुत कम है, 7 और 8 महीने का समय मिलेगा, 12 महीने नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उसको दुगना, मेरे 52 सैटरडे, 52 संडे और कुछ छुट्टियां चले जाएगी, लेकिन मेरे पास बचेंगे 100 दिन, उसको 100 को 200 दिन पे कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसी में मैं प्रतिबद्ध हूं पूरे टीम के साथ। मैं मीडिया कर्मी को पुनः फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।